अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखा होगा। आप देख रहे हैं ज़रीन वॉइस चैनल और ज़रीन वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका उन्वान है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। सदियों पुरानी बात है कि एक गांव के चौपाल में एक खजूर, बरगद और बेरी के दरख्त थे। बेरी और बरगद के दरमियान खजूर का कद आवर दरख्त था। उसे अपने कद आवर होने पर बड़ा गुरूर था। वो कभी बेरी और कभी बरगद के दरख्त की तरफ देखता और तंज करता था। बरगद का दरख्त तो इतना फैलाव रखता है, मगर लकड़ी किसी काम की नहीं। ना तू फर्नीचर बनाता है और ना ही तेरी लकड़ी खुशबूदार है। मुझे देख, मेरी शाहों से टोकरियाँ, चटाइयाँ और टोपियाँ बनती हैं। मेरा फल एक मुकम्मल ग़िज़ा है। उस पर बरगद का दरख्त कहता कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। सब हकीम मेरे दूध से और जड़ों से दवाइयाँ बनाते हैं, जिनसे बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। मेरा फल सैकड़ों जानवर खाते हैं। मुसाफिर मेरे नीचे आराम करते हैं। सुबह और शाम परिंदे मेरे ऊपर नीचे बैठकर चहचहाते हैं। मगर खजूर के दरख्त का गुरूर बरकरार रहा। उसे बेरी का छोटा कद नागवार गुजरता था। उसे डरपोक और बुज़दिल करार देता था। हर वक्त झुके रहने का ताना देता था। बेरी का दरख्त कहता, मुझ पर इतना फल आता है, जिस पर मैं झुककर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे फलों से शहद की मक्खियाँ रस चूसकर शहद बनाती हैं, जो ग़िज़ा भी है और शफा भी है। खजूर के पौधे ने शिकवा किया, कभी इंसान ने मुझे पानी नहीं दिया, क्योंकि मुझसे लालच नहीं है। बेरी के दरख्त ने कहा, भाई, तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं, पानी का ज़ख़ीरा कर लेते हो। वैसे बच्चे लालच में मुझे पानी देते हैं, क्योंकि मुझसे बेर तोड़ कर खाते हैं, जबकि तुम्हारा फल उनकी पहुँच से बहुत दूर होता है। हमें इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। ये नेकी का कौन सा दौर है? ये नेकी का कौन सा दौर है? तुम और बरगद के दरख्त वैसे ही बुज़दिल हो। मुझे देखो ना किसी को साया देता हूँ और ना ही लकड़ी। बरगद के दरख्त पर सारा दिन परिंदे शोर करते हैं, जिससे मेरे आराम में हलल पड़ता है, और तुम पर कंकर पत्थर पड़ते हैं। तुम हर वक्त आंसू बहाते रहते हो, इसलिए इन्हें मीठा फल ना दो। खजूर के दरख्त ने मशवरा दिया। मेरा फल इंसान के लिए है, मगर मुझे अफसोस उस वक़्त होता है जब मेरी शाखें तोड़ते हैं और कच्चा फल तोड़कर ज़ाया कर देते हैं। अगर फल पक जाए तो उन्होंने ही खाना है ना। यूँ नोक झोंक में मौसम गर्मा गुजर गया। खजूर का एक और नन्हा पौधा चंद माह का था, जो ज़मीन पर सर उठाए खड़ा भला लग रहा था। गर्मियों के बाद सर्दियों का मौसम शुरू हुआ। इस बार सर्दी के साथ बहुत बर्फ़बारी हुई। कई फुट बर्फ़बारी की वजह से सर्दी में मज़ीद इजाफा हुआ, जिससे खजूर का नन्हा सा पौधा कांपने लगा। अब खजूर के पौधे को एहसास हुआ कि वो कद आवर है और अपनी मुख्तसर शाहों से उस पर साइबान नहीं कर सकता। उसने बेरी और बरगद के दरख्त से दरख्वास्त की कि नन्हे दरख्त के लिए कुछ करें, वरना यह मुरझा जाएगा। अब बेरी और बरगद के दरख्त सोच विचार करने लगे कि वो क्या करें। जिस तरह नन्हे पौधे के लिए साइबान बने। दोपहर को बच्चे स्कूल से वापस आए। आते ही स्कूल बैग्स रखे और बेरी के दरख्त पर लगे पक्के बेर तोड़ने के लिए कंकर पत्थर लाना ना भूले। बेरी का दरख्त सब्र कर रहा था। उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने बच्चों से कहा, मेरी बाईं शाख पर मीठे और ज़्यादा बेर हैं, तुम सब मुझ पर चढ़कर तोड़ लो। बच्चे इजाज़त मिलने पर बहुत खुश हुए। वो फ़ौरन दरख्त पर चढ़ गए और बेर दरख्त से तोड़ने लगे, जिससे शाख टूट गई और सीधी बरगद के दरख्त पर जा पड़ी।
جس کے نیچے کھجور کا ننھا سا پودا تھا۔ بچے ڈر کر نیچے اترے اور گھروں کو بھاگ گئے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ انسان خودغرض ہے۔ دیکھ لو انہوں نے تیرا کیا حال کیا ہے، تمہارا بازو توڑ دیا اور فرار ہو گئے۔ واہ رے خودغرض! تب بیری کا درخت بولا، میں نے جان بوجھ کر انہیں ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔ لیکن کیوں؟ کھجور کے درخت نے پوچھا، کون خود کو زخمی کرواتا ہے؟ تب بیری کے درخت نے جواب دیا، اس لیے میرے دوست، کیونکہ میری ٹوٹی شاخ برگد کے درخت پر ہے، جس سے ننھے پودے پر سائبان بن گیا ہے۔ اب اسے اتنی سردی نہیں لگے گی اور یہ اگلے سال تک بڑا ہو جائے گا۔ اور میرے دوست، تم کتنے عظیم ہو، تم نے قربانی دے کر میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ واقعی تمہارے جھکے رہنا خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ کھجور کے درخت نے کہا۔ یوں سردیوں کا موسم گزر گیا۔ دیکھا بچوں، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کے کام آئے وہی اچھا انسان ہے۔ یاد رکھو، قربانی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری مارل سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے، آپ سب کے غم دھو دے۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔